क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के भीतर भी आग छिपी है? यह आग ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है। ज्वालामुखी पृथ्वी पर एक ऐसा छेद होता है जहां से गर्म पिघला हुआ पदार्थ, राख और गैस बाहर निकलते हैं। यह एक पहाड़ जैसा दिखता है जिसके ऊपर एक गड्ढा होता है जिसे ज्वालामुखी मुख कहते हैं। ज्वालामुखी का जन्म तब होता है जब पृथ्वी के भीतर का पिघला हुआ पदार्थ, जिसे मैग्मा कहते हैं, सतह की ओर बढ़ता है। जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो यह मैग्मा सतह को तोड़कर बाहर निकलता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इस प्रक्रिया में लावा, राख और गैसें बाहर निकलती हैं, जो नई चट्टानों और भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के भीतर गर्म पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यह अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण पिघलता है। जब यह मैग्मा पृथ्वी के अंदर दबाव बढ़ने के कारण दरारों से बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। लावा बहुत गर्म होता है और यह सतह पर बहता है। यह लावा ठंडा होकर जम जाता है और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। ठंडा होने पर यह कठोर चट्टान में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में लाखों साल लग सकते हैं और यह पृथ्वी की सतह को बदल देती है। दुनिया भर में कई ज्वालामुखी हैं। कुछ प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं: माउंट वेसुवियस, इटली; माउंट फौजी, जापान; किलावा, हवाई; माउंट सेंट हेलेंस, अमेरिका; और माउंट एटना, इटली। माउंट वेसुवियस ने 79 ईस्वी में पोम्पेई को नष्ट कर दिया था। माउंट फौजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलावा हवाई में स्थित है और यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट सेंट हेलेंस ने 1980 में एक विनाशकारी विस्फोट किया था। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन वे नए भूमि निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से नए द्वीपों का निर्माण होता है और यह भूतापीय ऊर्जा का स्रोत भी बनता है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की प्रचुरता होती है, जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी परिदृश्य में समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र और विविध वन्यजीव पनपते हैं, जो जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जैसे शील्ड ज्वालामुखी, स्ट्रैटोवोल्केनो और कोन ज्वालामुखी। प्रत्येक प्रकार के ज्वालामुखी की अपनी विशेषताएं होती हैं। शील्ड ज्वालामुखी की विशेषता यह है कि इनका विस्फोट आमतौर पर धीमा और फैलावदार होता है। स्ट्रैटोवोल्केनो में विस्फोट अधिक विस्फोटक होते हैं और उनका आकार शंक्वाकार होता है। कोन ज्वालामुखी छोटे और तीव्र विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। इन विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखीय संरचनाओं और उनके विस्फोटों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। यह ज्ञान हमें ज्वालामुखी गतिविधियों की भविष्यवाणी करने और उनकी विनाशकारी प्रभावों को कम करने में मदद करता है। आइए अब हम इन विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों के कुछ प्रमुख उदाहरणों पर नजर डालते हैं। आइए अब हम ज्वालामुखी की भविष्यवाणी के विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोट की भविष्यवाणी करने के लिए कई उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। इनमें सिस्मिक गतिविधि की निगरानी, गैस उत्सर्जन का विश्लेषण और उपग्रह इमेजरी शामिल हैं। सिस्मिक निगरानी में वैज्ञानिक छोटे छोटे भूकंपों का अध्ययन करते हैं। इनसे संकेत मिलता है कि मैग्मा सतह की ओर बढ़ रहा है। गैस उत्सर्जन का विश्लेषण करके वैज्ञानिक विस्फोट की भविष्यवाणी करते हैं। उपग्रह इमेजरी ज्वालामुखी की सतह पर बदलावों को ट्रैक करती है। इन तकनीकों से वैज्ञानिक ज्वालामुखी की गतिविधियों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जिससे लोगों को समय पर चेतावनी मिलती है और संभावित विनाशकारी प्रभावों को कम किया जा सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह न केवल विनाशकारी हो सकता है, बल्कि यह नए भूमि निर्माण और उपजाऊ मिट्टी का निर्माण भी करता है। ज्वालामुखी की राख और लावा में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। विश्व के कई हिस्सों में ज्वालामुखीय मिट्टी ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है। साथ ही ज्वालामुखीय गतिविधि से उत्पन्न गर्म जल स्रोत पर्यटन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण बन जाते हैं। इसके कारण होने वाली तबाही से
बचाव के लिए वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही भविष्यवाणी की तकनीकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट एक और विनाश का कारण बनता है, तो दूसरी ओर यह नए जीवन और संभावनाओं का सृजन भी करता है।